गिरधर जी, सभी बंधुओं, मैं तो तेलुगु के उदाहरण दूंगा। भारतीय संस्कृति मेरी ये टॉपिक है। भारतीय विज्ञान में लोक विज्ञान अंतर्भाग है। यही विज्ञान का व्यवहारता है, लेकिन कर्ता हमको नहीं दिखते हैं। लोक विज्ञान वेत्ता ने सामूहिक जनता के आलोचन ही लोक विज्ञान का निर्वचन दिया है। लोक विज्ञान में मौखिक साहित्य, भौतिक संस्कृति, लोक कलाएं, लोक भाषाएं, यही एक स्थूल विभाजन है। गीत विभाग, वचन विभाग, दृश्य विभाग, यही तीन भी और एक तरह की विभाजन है। तेलुगु के परिशोधन पूरा 25 विभाजन करे हैं परिशोधक ने। गीत, कथा गीत, वचन कथाएं, पुरागाथाएं, इतिहास कथाएं, लोकोक्तियां, मुहावरे, पहेलियां, भाषा, वृत्ति, विवाह, कुटुंब, बांधव्य, सामाजिक जीवन, विद्याभ्यास, धर्म माने संप्रदाय और आचरण, विश्वास और आचार, खेलकूद, वैद्य, कपड़ाएं, आभरण, गृह निर्माण, आहार पानी, गृहोपकरणाएं, चित्रकला, संगीत, नृत्य, कई रूपक, प्राणी के माने पशुपक्षादि, लोक विज्ञान, वृक्ष संबंधी अंश, पूरा एक आंध्र लोक साहित्य का जो विभाजन करे हैं ये है। क्योंकि तेलुगु के लोक साहित्य के ऊपर पूरा 500 तक एमफिल एंड पीएचडी का ग्रंथ आए हैं। उस्मानिया विश्वविद्यालय, काकतीय विश्वविद्यालय और वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय और श्री कृष्णदेवराय विश्वविद्यालय, ये पूरा ये विश्वविद्यालय में 500 तक, 500 से बढ़ के ही ये एमफिल एंड पीएचडी के परिशोधन करे हैं। ये पूरा 25 विभाग है। अब मैं आपको प्रस्तुत करे सो लोक विज्ञान में यह 25 के ऊपर कई निबंध भी आए हैं, लेकिन साहित्य में तो गीत, वचन, दृश्य रूप ही आता है। पहेलियां तो गीत में भी रहते हैं और वचन के, लेकिन लोकोक्ति को केवल लोकोक्ति मुहावरे के वचन में भी रहते हैं। इस पर प्रक्रियाओं के ऊपर परिशोधन ग्रंथ आए हैं। उद्देश्य प्रस्तुत निबंध तो केवल लोक साहित्य में भारतीय संस्कृति का विचार करना है। लोक साहित्य की वचन कथाओं में, गीतों में, गीत कथा में, लोकोक्ति में, प्रहेलिका में, प्रदर्शन कलाओं में जो संस्कृति है वही संस्कृति भारतीय जनता की संस्कृति है। वह संस्कृत में एकात्म भावना देखना है। इस देश का मान मर्यादा भी है। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। यह जन्म मेरे है, वो जन्म पराय है। यही चिंतन अल्प बुद्धि लोग के है, लेकिन उदात्त चरित्रवान तो यह विश्व को एक ही कुटुंब समझते हैं। यह भावना तो सुविशाल हिंदू समाज में पहले से ही है, लेकिन विदेशी विस्तारवाद ने दुराक्रमणवाद से भारत की जनता पारतंत्र में 1000 साल रहे हैं, लेकिन हमारा अस्तित्व नहीं चल गया है और अस्तित्व का संग्राम हर दिन चल रहा है। भारत में यही दुराक्रमणवादी हमारे बीच में फूट डाला है। वर्गवाद, वर्णवाद, प्रांतीयवाद, जातिवाद का अग्नि लगाए हैं। आर्य द्राविड़ सिद्धांत वो लोगों को ही देना है और उन्नत संप्रदाय और अल्प संप्रदाय, ग्रेट ट्रेडिशन एंड लिटिल ट्रेडिशन, ये दो हमारे बीच में लाए हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। ग्रेट ट्रेडिशन वाले श्री मल्लिकार्जुन स्वामी को, श्री श्री मल्लिकार्जुन स्वामी को आराधना करते हैं और लिटिल ट्रेडिशन वाले कोमरेली मल्लन्ना को आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन हमें मल्लिकार्जुन मल्लन्ना एक ही है, वेंकटेश्वर और वेंकन्ना एक ही है, लेकिन यहाँ समाज में फूट डालने के लिए, वर्गवाद बनाने के लिए कई यूरोपियन विद्वानों ने यहाँ आके एक ग्रेट ट्रेडिशन का है और एक लिटिल ट्रेडिशन का है, ये ऐसा हमारा समाज का चरित्र को अतल पुतल करने के लिए सोचे हैं। ये सोचना बाद में कुछ सामाजिकवादी, साम्यवादी भी ये सोचना
सोचने से सामने चले हैं। हमें आजादी बनने के बाद यही भावजाल में फंसे हुए हैं। लेकिन अब समय आया है कि राष्ट्रवादी के अस्थिगत जो एकात्म भावना है, भावना में लोक साहित्य में है, लेकिन कुछ निहित स्वार्थ लोग, वेस्टेड इंटरेस्ट कुछ लोग हैं, जनता एकता पथ में चलेगा तो चलना नहीं चाहते हैं। इसीलिए लोकमंथन से हम जागरण होना है। पहले मैं कुछ लोक कहानियों में बसे भारतीय संस्कृति आपके सामने रखना चाहता हूँ। लोक कहानियों में भारतीय संस्कृति, तेलुगु के लोक साहित्य को समग्र अध्ययन करके प्रथम परिशोधना करके प्रोफेसर बी रामराजू जी ने लोकगीत वेद मंत्र बताया है। क्योंकि लोकगीत की मौखिक संप्रदाय में ओरल ट्रेडिशन में आता है और सर्व वेद मंत्र भी मौखिक रूप से हमको मिलते हैं। हनुमान जी क्यों गांव गांव में है, ये भी लोक कहानी है। और एक छोटी सी कहानी देखिए। रावण वधानंतर रामचंद्र जी अयोध्या को लौटने वाला था। जब विभीषण से कहा, मैं आपको लंका राजा बनाया था, मैं जो कहा वो पूरा हुआ, हम अब जा रहे हैं, आपके मन में और कुछ जो भी है मुझे बोलिए, वह पूरा करके मैं यहाँ से चले जाऊंगा। श्री रामचंद्र जी यह बात सुन के विभीषण ने दंडवत राम जी से ऐसा कहा, रामचंद्र प्रभु मैं राक्षस हूँ, अब तो आप लोगों के साथ रहने से मैं बहुत अच्छा था, लेकिन अब मेरे मन में राक्षस भावना जागृत हो रहा है। मैं गांव गांव में जाना चाहता हूँ, ग्राम वासियों को खाना चाहता हूँ, मुझे ये वर दीजिए और ये वरदान करिए, करना से यह वरदान मुझे दीजिए। श्री रामचंद्र जी की मुंह से कुछ बात नहीं निकला था जब हनुमान जी ने श्री राम जी के सामने आके ऐसा कहा था, प्रभु ये वरदान दीजिए, लेकिन मैं जो गांव में नहीं हूँ वह गांव में विभीषण जी ने जाना है। ऐसा करके हनुमान जी ने प्रणाम करके ढारा था। जब श्री राम जी ने कहा, राजा विभीषण, हनुमान जी ने प्रजाप्रतिनिधि है और सामान्य जनों का प्रतिनिधि भी है, उनका बात को हम मानना है। मैं आपको वरदान देता हूं, जिस गांव में हनुमान जी नहीं है वो गांव में आप जा सकते हैं। यही कह के श्री रामचंद्र जी ने वहां से निकले, अयोध्या आ पड़े। यह विभीषण जी ने गांव गांव जाना शुरू किया। विभीषण से पहले ही वो गांव को श्री हनुमान जी जा पहुंचा। वो लोगों से बोला, ये गांव वालों, आप लोगों के खाने के लिए राक्षस विभीषण आ रहा है, आप लोग बचना चाहे तो मेरा विग्रह का प्रतिष्ठा कर लो। गांव गांव में यही बात कह के वहां से हनुमान निकल पड़ता। गांव गांव जल्दी ही हनुमान जी का प्रतिमा प्रतिष्ठित करते थे। जब विभीषण आके यह प्रतिमा को देख के चले जाता था, ऐसा हनुमान जी का सर्व ग्रामवासियों का रक्षण करा था। यही लोक कहानी क्या संदेश देता है, जो रक्षक है वे भगवान है, जो भक्षक है वे राक्षस है। ये कहानी का संदेश ये है। इसीलिए हमारा भारत में गांव गांव में हनुमान जी का मंदिर है। ये लोक कहानी तो वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा, क्यों हमारे बुजुर्ग लोगों ने, हमारे दादा परदादा ने जो लोक साहित्य में ये लाए हैं, ये लोक कहानी हमें ऐसा मिला है। ये क्योंकि हमारे जो आलोचना थी, यह कहानी हमारे बुजुर्गों का है। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यही श्लोक का परमार्थ है। इस लोक कथा में ही है, यही भारतीय संस्कृति है। मैं अब लोकगीतों के भारतीय संस्कृति कुछ आपके सामने रखना चाहता हूँ, लेकिन ये लोकगीत तो यहाँ के तेलुगु के हैं। मैं पहला 2-3 लोकगीत प्रस्तुत करता हूँ तेलुगु में। కోతులు పుట్టిందెందుకురా, కొమ్మలు విరిచేటందుకురా, కొమ్మలు విరిచేదెందుకురా, వారధి కట్టేటందుకురా, వారధి కట్టేదెందుకురా, లంకకు పోయేటందుకురా, లంకకు పోయేదెందుకురా, రావణు కొట్టేటందుకురా, రావణు కొట్టేదెందుకురా, సీతను తెచ్చేటందుకురా, సీతను తెచ్చేదెందుకురా, రాములకిచ్చేటందుకురా, రాములకిచ్చేదెందుకురా, మనలను ఏలేటందుకురా.
बस इतना ही। ये देखिए 24,000 श्लोक रहे रामायण को, ये लोग जन नहीं पढ़े हैं, हमारे बुजुर्ग लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन यक्षगान को देखे हैं और बुर्रा कथा में सुने हैं, हरिकथा में सुने हैं, पुराणों में सुने हैं। और इसी ये लोग का कल्पना है। एक गीत इसमें क्या है, वानर क्यों जन्म हुए हैं, शाखाएं काटने के लिए। शाखा क्यों काटे, वारणी बनाने के लिए। वारणी क्यों बनाना है, लंका को जाने के लिए। लंका को क्यों जाना है, रावण को मारने के लिए। रावण को क्यों मारना है, सीता को लाने के लिए। सीता को क्यों लाना है, राम जी को देने के लिए। राम जी को क्यों देना है, हमें पालन करने के लिए। ये है ये लोकगीत जो है, क्या अर्थ हमें दे रहा है। ये लोकगीत में जो दुष्ट है वो संहार कर, दुष्टों को संहार करना ही है, लेकिन शिष्टों को हम बचाना है। ऐसी ही एक छोटी सी गीत है, उत्तम निपेरेमी ऊरु पेरेमी सत्य पुरुषुलगन्ना साध्वी पेरेमी उत्तमुडु दशरथुडु ऊरु अयोध्या सत्य पुरुषुलगन्ना साध्वी कौसल्या। ये देखिए कौन अच्छा है, उनका नाम क्या है। सत्पुरुषों को कौन हमको दिए हैं, वो उत्तम दशरथ जी है, और सत्य पुरुषों को हम दिए माता जी कौशल्या है। इसका अर्थ ये है। वैसे ही और एक छोटी अयोध्या के श्री रामचंद्र और सीता माता जी हमारे कुंभ में है, उसमें ऐसा है वो, अयोध्या रामయ్య అన్నయ్య మాకు వాలుగన్నుల సీతా వదినం మమాకు రాములంతటి వాడు రట్టువడ్డాడు మానవులకెట్లమ్మా మాట పడకుండా अयोध्या रामయ్య అన్నయ్య మాకు। अयोध्या के राम जी हमारे भाई हैं, सीता माता जी हमारे वदिनम्मा है, हमारे भाभी है। ऐसा रामुलंत श्री राम जी का निंदा आया है, हम तो सामान्य मानव है, इसलिए हम भी निंदा में डूब जाते हैं। ऐसा और एक है दशावतार पूरा हमारे घर में ही है। ये तेलंगाना के यहाँ के तेलुगु के लोकगीत आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। पूरा घर में ही दशावतार है, एक घर में, एक कुटुंब में। तो सुनिए, మా పాప మామల్లు మత్స్యావతారం కూర్చున్న తాతల్లు కుర్మావతారం వరసైన బావల్లు వరాహవతారం నట్టింటి నాయత్త నరసింహావతారం వాసిగల నామగుడు అవనవతారం పరమ గురుదేవ పరశురామావతారం రక్షించు మా అయ్యా రామావతారం బంటైన బంధువులు బలరామావతారం బుద్ధితో మా చిట్టి బుద్ధావతారం కలికితో మాయన్న కలికి అవతారం వర్ధిల్లు పసిపాప వర్ధిల్లు తండ్రి చిట్టిన కన్నోడు చిన్ని కృష్ణ అవతారం। पूरा दशावतार एक कुटुंब में है। कौन कौन ये, हमारे मामा जो है वो मत्स्यावतार है, हमारे ताता दादा जो है उन्होंने कूर्मा अवतार है, हमारे प्राणनाथ का भाई तो वराह अवतार है, हमारी सांस नरसिंह अवतार है, हमारे प्राणनाथ वामन अवतार है, हमारे परम गुरुदेव परशुराम अवतार है, हमारे पिताजी रामावतार है, रक्षा करने वाला हमारा पिताजी रामावतार है, हमारे बंधुगण बलराम अवतार है, हमारे छोटी बेटी बुद्धावतार है, हमारे भाई कलिका अवतार है, हमारे छोटी कन्हैया हमारे चिन्नी कृष्ण अवतार है। अब समझ लीजिए क्या ये एक घर में दशावतार, एक घर में ऐसा दशावतार कैसा ये लोग लिए हैं, कैसा ये लोग जनगण एक घर में ही दशावतार ऐसा हमारे साथ जो है वो लोग पूरा ऐसा समझ के लिए हैं। हम ऐसा भारतीय संस्कृति को, हमारे दशावतार तो भागवत में दिखते हैं, 1विंशति अवतार में दिखते हैं, लेकिन घर में ही दशावतार है। और एक आपके सामने मैं प्रस्तुत करके मेरा भाषण पूरा करूंगा। ये सांघिक गीत है, ये सांघिक गीत में क्यों वो लोग ऐसा गा रहा है आपके सामने ये मैं रखूंगा।
ये संगीत तो ఎండలు కాసేదెందుకురా మబ్బులు పట్టేటందుకురా మబ్బులు వచ్చేదెందుకురా వానలు కురిసేటందుకురా వానలు కురిసేదెందుకురా పంటలు వండేటందుకురా పంటలు వండేదెందుకురా కడుపులు నిండేటందుకురా కడుపులు నిండేదెందుకురా దేవుని కొలిచేటందుకురా దేవుని కొలిచేదెందుకురా ముక్తికి చేరేటందుకురా బస్ చూడండి ఇక్కడ यहाँ तो देख सकते हैं क्यों ये वातावरण में ये ताप आया है। ये तो पूरा बादल आने के लिए, बादल क्यों आना है? बरसात के लिए, वर्ष आने के लिए। वर्ष क्यों आना है? बीज रखे हम खेती काम करके फसल लेने के लिए। क्यों लेना है? पेट भरने के लिए। क्यों पेट भरने से क्या होता है? भगवान का हम पूजा करने के लिए। भगवान का पूजा क्यों करना? मुक्ति के लिए बस। क्यों? ये तो लोकगीत है। व्यवसाय के जो खेती करते हैं वो लोग ये गीत गाते हैं। यही से लोकगीत कई है। कल परसों ही 1000 लोकगीत का एक किताब एक महीने हुआ है। वो आंध्रा में एक किताब प्रचलन हुआ है। धंगिराला वेंकट सुब्बाराव प्रोफेसर जी 1 साल पहले ये लोकगीतों को संकलन करे हैं। यही सा लोकगीत में, लोक साहित्य में, ये मुहावरों में, माने लोकोक्ति में और लोकगीतों में, लोक कहानी में भारतीय संस्कृति को हम देखते हैं। जो संस्कृति हमको वेद उपनिषद दर्शन रामायण भारत भागवत में हम देखते हैं वही संस्कृति ये लोक साहित्य में है। ये लोक साहित्य में अभी कई लोग शोध किए हैं, कई लोग एमफिल पीएचडी डॉक्टरेट पट्टा लिए हैं। अभी कुछ लोग अभी इसमें निरंतर प्रचार कर रहे हैं। वे लोक साहित्य में जो कुछ है हमारी आत्मा है, जिसमें हमको जो चला रहा है, जो आत्मा गीताचार्य के सुनते हैं सब प्राणियों में आत्मा है। वो आत्मा ही परमात्मा है। सब प्राणियों का आत्मा ही परमात्मा है। ऐसा एकात्म भावना हम लोग साहित्य में देख सकते हैं। मुझे समय के वेदिका ये आपके सामने प्रस्तुत करने के मौका दिया है। सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद कसरेड्डी जी, आपकी भाषण बहुत प्रेरणादायक है और हमारी लोक साहित्य में क्या गहराई है, कितनी खूबियाँ हैं, वो सब आपकी जो प्रस्तुति है उसमें साफ दिख रहा है। धन्यवाद जी।